गीता जी ने कहा कि जो बोओगे वही तो काटोगे। उसके बाद आपकी जो टिप्पणी थी वो मैं सुनना चाहता हूं, जरा आप माइक पर बोलिए। देखिए, ये जो चुनाव है ये पिछली 5 साल की सरकार से जवाब और हिसाब लेने का समय है, लेकिन अब ये कर क्या रहे हैं? अपनी 5 साल की नाकामियों को छुपाने के लिए 50 साल का मोटा कंबल ओढ़ के छुपना चाहते हैं। ये छुप नहीं सकते हैं। जवाब तो ये देश मांगेगा और मैं इनकी बात से सहमत हूं कि जो बोया है वही हमें आज सामने आ रहा है। अगर मोदी जी बिन बुलाए पाकिस्तान जाकर केक और शॉल ना करके आए होते, पठानकोट में ASI को बुलाकर जांच ना करवाए होते, तो शायद पुलवामा जैसी घटनाएं ना हो रही होती। उरी पर मूवी बनाकर वाह भाई लूटकर हाउस द जोश नारे लगाकर गुमराह नहीं करना पड़ता। समय है, कांग्रेस ने अगर नहीं किया था या नहीं किया, लोगों ने जीरो कर दिया है, सबक दिया है कि आप कहां कहां नाकाम रहे। अच्छे काम भी हुए हैं, नाकाम रहे, एक विकल्प, एक बदलाव मोदी जी में देखा, पूर्ण बहुमत दिया। पूर्ण बहुमत जो कांग्रेस को 35 साल पहले राजीव जी के टाइम में 1984 में मिला था, ये इतना बड़ा बहुमत। कश्मीर में क्या कहा आपने? क्या हाल है आज कश्मीरी पंडितों का? 5 साल निकल गए आपके। कहां है आपका राम मंदिर? कहां है आपके पाकिस्तान के 56 इंच का सीने को जवाब देने का? समय निकलता जा रहा है। नोटबंदी करके नक्सली हमलों से लेकर आपने कहा आतंकवाद हमले से लेकर पत्थरबाजी थमेगी। आज जवाब देने का समय है। आज की नोटबंदी के बाद कितने बेरोजगार हुए हैं। क्यों लगता है कि सरकार जवाब नहीं देना चाहती? नहीं देना इसलिए नहीं चाहती क्योंकि जवाब है ही नहीं है। और मैं आपको फिर कह रही हूं, पूरी तरह से देखिएगा, फलाने नेता ने क्या कह दिया उसके बयान पर चर्चा होगी, मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि बयानों की आड़ में मुद्दों पर चर्चा से इस देश को भटकाया जा रहा है। ये देश ना पूछे बेरोजगारी कहां है, महिला सुरक्षा कहां है, आतंकवाद नक्सलवाद कब थमेगा, लेकिन नहीं, आप बयानों को पकड़कर बैठ जाइए। दुख की बात है जी, एक नेता कांग्रेस के हैं नहीं, मुझे मालूम नहीं, सैम पित्रोदा जी, उन्होंने कुछ कहा है। वो 130 अभी भी कांग्रेस नेता है। ये लोग जानते हैं किस नेता के विचार को हमें अपने बीच में लाना है, स्वीकार करना है, ताकत बनकर आगे, और किस नेता का जो है वो बिल्कुल बहिष्कार करना है, ये जनता जानती है। लेकिन सैम पित्रोदा जी ने जो कहा, प्रधानमंत्री जी तुरंत ट्वीट करते हैं, प्रधानमंत्री जी के बाद अमित शाह जी ट्वीट करते हैं। लेकिन जब देश का बेरोजगार पूछता है कि रोजगार क्यों नहीं दिया, मैं भटक रहा हूं, कोई ट्वीट नहीं आता, कोई जवाब नहीं आता। आज आप सरकार सत्ता से कोई भी प्रश्न कर लीजिए, अगर आप सत्ता से प्रश्न करेंगे, आपसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। और आज ये मैं बता रही हूं, बहुत अच्छा किसी ने ट्वीट पे लिखा है, आप सिख हैं और आप बीजेपी का समर्थन नहीं करते हैं तो आप खालिस्तानी हैं। आप दलित आदिवासी और बीजेपी का समर्थन नहीं करते तो आप नक्सली कहलाए जाएंगे। आप मुस्लिम हैं और बीजेपी का समर्थन नहीं करते, बीजेपी की सरकार सत्ता से प्रश्न करते हैं तो आप पाकिस्तानी हो जाएंगे। और अगर आप हिंदू हैं मेरे जैसे और सत्ता में बैठे प्रश्न करते हैं बेरोजगारी के ऊपर, महिला सुरक्षा पर, तो आप देशद्रोही हो जाएंगे। अगर यही है तो मंजूर है हमें। धन्यवाद।